Hello students, chapter 2 differentiation of vectors. Dear students, in the previous lecture we have studied how to find scalar triple product. Scalar triple product, we denote scalar triple product of three vectors by this and which is equal to this. Next, vector product, vector triple product, this is equal to C, and vector triple product is not, these vector triple product are not same. Next, we have done scalar product of four vectors and next vector product of four vectors, and in the last exercise reciprocal of vectors. We have done these topics already. Okay, today we will start differentiation of vectors, chapter number 2. What is the meaning of differentiation of vectors here? You know, जब भी हम डिफ्रेंशिएशन की बात करते हैं तो वी ऑलवेज किसके बारे में बात करते हैं? फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन की बात करते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन. ठीक है ना, जब भी आपने प्लस 2 में पढ़ा होगा तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन. तो यहाँ पे क्या मीनिंग है डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स का? वी मीन हेयर डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स बाय डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन. ठीक है, यहाँ पे क्या मीनिंग है डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स का? सिंपल एक सिंगल वेक्टर की डिफ्रेंशिएशन की बात नहीं करता है यहाँ पे. ठीक है, सिंपल एक सिंगल वेक्टर की डिफ्रेंशिएशन का कोई मीनिंग नहीं है. ठीक है, हमेशा डिफ्रेंशिएशन किसकी करते हैं हम? एक फंक्शन की. ठीक है, फंक्शन आपका वन वेरिएबल का हो सकता है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल. आप सिर्फ वन वेरिएबल का फंक्शन आपने स्टडी किया है. ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल. तो सिंपल सा हम अब ज़्यादा डिटेल में ना जाके हम यहाँ पे सिंपल सी बात करेंगे कि जो हम यहाँ पे मैंने टॉपिक जो है आपका डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, उसका मतलब क्या है? डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन, कि हम वेक्टर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं. डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन, हाउ टू डू डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन, हमारा पॉइंट ये है. ठीक है, before seeing the differentiation of vector function we will study the definition of vector function. ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वेक्टर फंक्शन होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन कैसे करते हैं. ठीक है, तो हम फर्स्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं. वेक्टर फंक्शन, अब डी आपका क्या है? सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. ठीक है, टी बिलोंग्स टू डी, देन वी से, हम यहाँ टी को रियल नंबर ना बोल के टी को क्या बोलेंगे? वी से टी इज स्केलर. क्या कहेंगे? टी क्या है? एक स्केलर है. ठीक है, रियल नंबर ना बोल के. अ फंक्शन एफ, ठीक है बच्चों, ए फंक्शन एफ विच एसोसिएट, क्या करेगा? जिसकी डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. ठीक है, विच एसोसिएट ईच स्केलर टी. टी को एसोसिएट किससे करेगा? एक यूनिक वेक्टर से. ठीक है, विच एसोसिएट ईच स्केलर टी बिलोंगिंग टू डी अ यूनिक वेक्टर. यूनिक वेक्टर से दिस. ठीक है क्या आपका कि इनपुट तो हम क्या देंगे? एक रियल नंबर देंगे और आउटपुट हमें क्या मिलेगी? एक वेक्टर मिलेगा. ठीक है, वेक्टर हमारी आउटपुट होगी. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे F1TI मतलब क्या है? जो एक्स एक्सिस आई जो वेक्टर हम किसके लिए डिनोट करते हैं? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के लिए. जे वेक्टर वाई की, और के जो है वो किसकी डायरेक्शन डिनोट करता है?
जेड एक्सिस की। तो F1 जो है इसका कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, F2t अलोंग वाई एक्सिस एंड F3t अलोंग जेड एक्सिस। मतलब क्या है, एक स्केलर t को किससे एसोसिएट करता है, विद अ यूनिक वेक्टर, ठीक है, एक यूनिक वेक्टर से। तो फंक्शन की भी यही डेफिनेशन होती है, ऑफ मैपिंग इज सेड टू बी फंक्शन इफ इट एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ फंक्शन। आपकी डेफिनेशन ही होती है ना फंक्शन की, लेट x एंड y बी टू सेट्स, अ मैपिंग f फ्रॉम x to y इज सेट टू बी फंक्शन इफ इट एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ सेट x। सेट x के हर एक एलिमेंट को सेट y के यूनिक एलिमेंट से क्या करती हो, एसोसिएट करती हो, देन दैट मैपिंग इज सेट टू बी फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, अगर ये इस सेट के हर एक एलिमेंट को इस सेट के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट करती हो तो इस मैपिंग को हम फंक्शन बोलते हैं। यूनिक का मीनिंग क्या है, ऐसा नहीं है कि इसके एक एलिमेंट को टू एलिमेंट से एसोसिएट करता हो। यूनिक का मीनिंग यहाँ पे ये है, अगर ऐसा है तो ये मैपिंग फंक्शन नहीं होगी, ठीक है। हर एक एलिमेंट की इमेज क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, देन दैट मैपिंग इज कॉल्ड फंक्शन। तो हम सिंपल अपने टॉपिक पे आते हैं, वेक्टर फंक्शन तो फाइनली क्या हुआ, अ फंक्शन, ठीक है ना, या फिर ये कह सकते हैं अ रूल विच, जो क्या करता हो, विच एसोसिएट इज स्केलर। स्केलर क्या है, एक रियल नंबर ले रहे हैं हम, रियल नंबर को स्केलर बोल रहे हैं। इस स्केलर टी विद किससे एसोसिएट करता हो भाई, यूनिक। कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ वेक्टर्स, यूनिक वेक्टर, ठीक है। डोमेन क्या है बच्चों, इसमें डोमेन जो है इस मैपिंग की वो क्या है, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, और कोडोमेन क्या है आपकी, सेट ऑफ वेक्टर्स, आप ये कह लो बेशक, ठीक है। तो अ रूल विच एसोसिएट इच स्केलर टी, इस सेट के हर एक एलिमेंट यानी हर एक स्केलर को किससे एसोसिएट करता हो, इस सेट के यूनिक वेक्टर से, देन दैट मैपिंग इज कॉल्ड वेक्टर फंक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा वेक्टर फंक्शन क्या है। वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर, ये इसे हम क्या कहते हैं, देन दैट रूल इज कॉल्ड वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी। फॉर एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, 1 माइनस cos t, for example we take ft is equal to ठीक है, ये आपका है, ये आपका क्या है, वेक्टर फंक्शन है, किसमें, स्केलर वेरिएबल t में, ओके। तो आप यहाँ पे t देंगे, फॉर एग्जांपल t हमने 0 दिया तो हमें क्या मिलेगी आउटपुट, t हमने 0 दिया तो क्या आउटपुट मिलेगी हमें, 1 माइनस cos 0 क्या होता है, 1, तो 0, ओके, और 1 ये हो जाएगा 0 माइनस साइन 0 मतलब 0, तो आउटपुट क्या मिली हमें, 0 मिली। सपोज करो हम देते हैं t, हम देते हैं π/2, तो हमें क्या मिलेगा, cos π/2 होता है 0, 0i, और sin π/2 क्या होता है 1, ठीक है। तो π/2 माइनस 1j, तो ये आउटपुट हमें मिलेगी, ठीक है। π/2 की जो इमेज होगी वो क्या आएगी, फाइनली π/2 की इमेज आएगी π/2 माइनस 1j। इसका मीनिंग क्या है, जो मैग्नीट्यूड है वो तो इतना है इस वेक्टर का, और ये किसके अलोंग लाई कर रहा है, ये इसकी डायरेक्शन डिनोट कर रहा है। मतलब क्या है,
ये कौन सी एक्सिस पे लाई कर रही है, ये वाली वैल्यू एफ पाई बाई 2 की वैल्यू, दिस लाई अलोंग दी वाई एक्सिस पे ये वैल्यू आएगी, ठीक है। ये मीनिंग है, ये आपका वेक्टर फंक्शन है, ठीक है। सेमी आप इस तरह से मतलब हम वैल्यू देंगे और हमें आउटपुट मिलती जाएंगी, ठीक है। जो आउटपुट आएंगी वो क्या आएंगी, वेक्टर्स होंगी, और जो इनपुट हम देंगे वो क्या होगा, रियल नंबर यानी कि स्केलर, ठीक है। तो इसलिए दिस इज़ द वेक्टर फंक्शन, क्योंकि हमें आउटपुट हमें क्या मिल रही है, आउटपुट हमें मिल रही है एक वेक्टर, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ अ वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर, और ये कैसा वेरिएबल है, स्केलर वेरिएबल, ठीक है। वेक्टर फंक्शन किसका है, ये स्केलर वेरिएबल का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दिस डिनोट द वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल, ठीक है बच्चों। सिमिलरली हम एक फंक्शन और भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल एक और लिया मैंने, साइन टी आई। इनपुट हम क्या देंगे, एक स्केलर, इनपुट क्या है, एक स्केलर यानी कि एक रियल नंबर, और आउटपुट हमें क्या मिलेगा, एक वेक्टर। अब हम देखते हैं, सपोज हमारे f0, हमने 0 वैल्यू दी, स्केलर हमने क्या दिया 0, तो हमें आउटपुट क्या मिल रही है, साइन 0 0, कॉस 0 क्या होता है 1, और ये भी 0 हो जाएगा 0। तो आउटपुट क्या मिली हमें, 0 की आउटपुट हमें क्या मिली, यूनिक वेक्टर, जो कि ये, यानी कि ये क्या है, अलोंग द वाई एक्सिस, और मैग्नीट्यूड कितना है 1। सिमिलरली हम एफ पाई बाई 2 पे हम निकाल सकते हैं, जिस पे हमें वैल्यू पता हो। वैसे तो आपके पास साइन और कोस का टेबल होता है, तो साइन पाई बाई 2 क्या हो गया 1 आई 0 जे प्लस पाई बाई 2 के, ये दिस इज़ द वेक्टर है ना, ओके। पाई बाई 2 की इमेज क्या आई ये, तो अलोंग एक्स एक्सिस क्या है मैग्नीट्यूड 1, और अलोंग के जेड एक्सिस मैग्नीट्यूड पाई बाई 2, ठीक है ना। तो आपका क्या है, दिस इज़ दी, क्या कहोगे इसे, दिस इज़ दी वेक्टर फंक्शन। क्या है ये, हमें आउटपुट क्या मिल रही है, एक वेक्टर, और इनपुट हम क्या दे रहे हैं, एक स्केलर। तो वेक्टर फंक्शन किसका है, ऑफ स्केलर वेरिएबल टी, स्केलर वेरिएबल टी का क्या है, ये वेक्टर फंक्शन। आपको आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम टॉपिक पे आते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन। वो कैसे करेंगे हम, अच्छा इससे पहले हम देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन से पहले हम ये देखते हैं, हम दोबारा से आते हैं। देखिए ये वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल क्या है भाई, लेट एफ टी इज इक्वल टू f1t प्लस लेट ये क्या है, दिस बी वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हेयर f1t क्या है, f1t क्या है भाई, स्केलर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल, मतलब मैं बता देती हूँ, स्केलर वेरिएबल सिंपल है ये। f1t क्या है भाई, f1 जो है वो क्या है, डोमेन भी इसकी d होगी और कोडोमेन भी d होगी। मतलब क्या है, इनपुट आप एक स्केलर दोगे यानी एक रियल नंबर दोगे, आउटपुट भी आपको क्या मिलेगी, एक रियल नंबर ही मिलेगी, ना कि एक वेक्टर। समझ गए आप बात। स्केलर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल का मीनिंग क्या है कि आपको इनपुट भी एक स्केलर देना है और आउटपुट भी आपको क्या मिलेगी, एक स्केलर ही मिलेगी। जैसे उसमें तो क्या है, वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल का मतलब क्या, आउटपुट आपको वेक्टर मिल रही है और इनपुट हम क्या दे रहे हैं, एक स्केलर यानी कि एक रियल नंबर। यहाँ पे क्या है, हम इनपुट क्या दे रहे हैं, एक स्केलर दे रहे हैं और आउटपुट भी हमें स्केलर मिल रही है, यानी इनपुट हम रियल नंबर दे रहे हैं, आउटपुट भी हमें रियल नंबर मिल रही है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, मैंने एक वेक्टर फंक्शन लिखा था स्केलर वेरिएबल का, साइन टी
आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, यू कैन सी हेयर f1t क्या है बच्चों, यहाँ पे साइन t है, f2t cos t, है ना। ये f1t है, ये f2t है, और ये आपका क्या है f3t, ये क्या है t। अगर हम f1t की ही बात करें तो क्या है, इनपुट हम क्या दे रहे हैं, एक स्केलर, और आउटपुट भी हमें क्या मिल रहा है, एक स्केलर, क्योंकि जो साइन होता है वो एक रियल नंबर ही आता है। साइन की जो वैल्यू होती है आपकी रियल नंबर ही आती है। जैसे हमने निकाला f1 0, तो क्या आउटपुट हमें क्या मिली, 0, एक स्केलर मिला। अगर हम निकाल लें f1 π/2, तो आउटपुट हमें क्या मिली, ये एक स्केलर है ना कि ये वेक्टर है, 1, ठीक है। तो जो इसके कंपोनेंट्स हैं अलोंग द डायरेक्शन i j k, अलोंग द डायरेक्शन x एक्सिस, y एक्सिस एंड j एक्सिस, वो कंपोनेंट्स क्या है, वो फंक्शन है किसके, स्केलर वेरिएबल के, ठीक है। वो क्या है, स्केलर फंक्शन है, स्केलर वेरिएबल के। आप समझ गए होंगे बात। दीज आर दी स्केलर फंक्शन। देखें आप, देखें जैसे f3t ये है जो कंपोनेंट अलोंग दी z एक्सिस t, सिंपल आप देख सकते हैं, सिंपल फंक्शन है ये जो आप करते थे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन, एफ आर से आर तक, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो f3t क्या है, स्केलर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन है। f3 1 करोगे तो 1 आ जाएगा, देखो स्केलर आउटपुट मिल रही है ना कि वेक्टर, 2 करोगे तो 2 आ जाएगा, इस तरह से। तो अब हम आते हैं मेन, तो जब हम डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन की बात करते हैं, अब हम डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर का मीनिंग क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन, जब हम बच्चों इसकी बात करते हैं तो मीनिंग क्या है, जैसे आपका f, हम एक वेक्टर की लेते हैं, लेट f(t) इक्वल टू वेक्टर फंक्शन लेते हैं f1t i f2t, दिस इज द वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल। ये इस तरह का होगा ना, क्योंकि हमें वेक्टर फंक्शन की बात कर रहे हैं तो स्केलर वेरिएबल t में, तो क्या होगा, आउटपुट हमें क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा ना। तो अगर हम इसकी डेरिवेटिव की बात करते हैं f1 f'(t), इसका मतलब क्या है, पहले कंपोनेंट का डेरिवेटिव प्लस में आप कैसे निकाल लेंगे, सेकंड कंपोनेंट का डेरिवेटिव प्लस में थर्ड वेक्टर का, थर्ड जो है कंपोनेंट उस वेक्टर का, उस फंक्शन का डेरिवेटिव। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। दोबारा से देख लें, अगर हम बात करें वेक्टर फंक्शन, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन, यानी कि f'(t), ये क्या है, f क्या है, एक स्पेशल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये, वेक्टर फंक्शन, ठीक है। वेक्टर फंक्शन है तो आउटपुट हमें क्या मिलेगी, वेक्टर आउटपुट होगी आपकी। तो f1 i के अलोंग होगा, इसका डेरिवेटिव प्लस में सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड कंपोनेंट जो j के अलोंग है उसका, प्लस में थर्ड के, इस तरह से हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे। बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन से हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड dr/dt वेयर r जो है क्वेश्चन बहुत आसान है, पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। आपको डेरिवेटिव निकालना है dr/dt वेयर r क्या है बच्चों, r एक सिंपल वेक्टर नहीं है, यहाँ पे r इस तरह का नहीं है, i प्लस में 2j इस टाइप का नहीं है, ये नहीं है, सिंपल वेक्टर नहीं है, इट इज़ अ वेक्टर फंक्शन। ये डेरिवेटिव हमारा, हम डेरिवेटिव ऑलवेज हम एक फंक्शन का निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक वेक्टर फंक्शन है। वेक्टर फंक्शन आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे r से डिनोट कर दिया, वैसे अभी तक हम किससे डिनोट कर रहे थे, ft सिंबल से डिनोट कर रहे थे ना, ft से, या फिर f से भी डिनोट कर सकते हो आप, t
टी नहीं लिखा ऑटोमेटिक हो जाएगा कि वो टी वेरिएबल में। अगर यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे आर है, यहाँ पे टी, वैसे इसका मीनिंग है आर टी वेरिएबल में फंक्शन है ये, बट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ टी, तो ऑटोमेटिक है कि ये दिस इज द वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर टी। स्केलर टी का क्या है, ये वेक्टर फंक्शन है, ठीक है। आर का मीनिंग यहाँ पे क्या है, आर टी, ओके। एफ की जगह इसने क्या लिख दिया, आर सिंबल यूज कर लिया, एफ नहीं किया। एफ की इन प्लेस ऑफ एफ ही यूज द सिंबल आर, ठीक है। और इन वेरिएबल टी है, इसका मीनिंग ये है। बस मेन है ये क्या है, एक वेक्टर है, वेक्टर नहीं बल्कि एक वेक्टर फंक्शन है स्केलर टी में। अब आपको क्या निकालना है, डी आर बाई डी टी। जैसा मैंने आपको बताया कैसे निकालेंगे डी आर बाई डी टी, हम क्या करेंगे, इक्वल टू जो ये वेक्टर है आपका फर्स्ट वेक्टर नहीं सॉरी, आई के अलोंग जो आपका फंक्शन है, कैसा फंक्शन है ये, स्केलर फंक्शन है, स्केलर वेरिएबल का। हमें आउटपुट की क्या मिले, स्केलर वेरिएबल टी में देख सकते हैं आप, वेरिएबल टी का तो फंक्शन है ये, स्केलर वेरिएबल टी का फंक्शन है, आउटपुट भी हमें एक स्केलर ही मिलेगी इस फंक्शन में, ठीक है। बस आप ज़्यादा डिटेल में ना जाए, हम डी आर बाई डी टी कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट इसका डेरिवेटिव निकाल लें, आई को ऐसे लिखे प्लस, अब इसका डेरिवेटिव निकाल लें टी के अलोंग, और जे वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर ऐसे ही आ जाएगा। तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, कॉस टी का क्या आएगा, माइनस साइन टी, तो क्या आ गया प्लस साइन टी, और 0 हम नहीं लिखेंगे, साइन टी आई। ऐसे ही टी का डेरिवेटिव 1 और साइन टी का कॉस टी दिस, तो ये आ गया हमारे पास डी आर बाई डी टी, ओके। अब ऐसे ही कहता है कि सेकंड डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, इसी का डेरिवेटिव कर देंगे। ये भी तो आपका क्या आया, डी आर बाई डी टी भी तो क्या आ गया आपका, वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी, है ना। स्केलर वेरिएबल टी का क्या है, वेक्टर फंक्शन। इसका डेरिवेटिव करेंगे दोबारा से, साइन टी का करेंगे पहले, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस टी, प्लस 1 का करेंगे 0 और कॉस टी का करेंगे माइनस साइन टी, यानी कि प्लस साइन टी जे, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव निकालने का मीनिंग क्या है, आप इसका डेरिवेटिव कर दें, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो लेफ्ट में तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, राइट में कैसे करेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट फंक्शन का डेरिवेटिव साइन टी का क्या आएगा, कॉस टी, और सेकंड कंपोनेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ये। तो ऐसे हम निकालेंगे, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन।